शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है कद्यान गर्ल्स एक्सपर्ट इस्लाम। कद्यान गर्ल्स इस्लाम कबूल किया। और तो ये हार्ट टच स्टोरी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो कि एक कद्यान गर्ल्स होके उसने इस्लाम कबूल किया। तो इस वीडियो में उन्होंने क्या बोला इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये हैरत अंगेज कहानी मारिया नुसरत नामी लड़की की है जिसने जिंदगी की 21 बहारें कादियानियत में गुजारी। दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ इसके कदमों में था, मगर बावजूद इसकी इन सब आसाइशों को खैराबाद कहकर मारिया नुसरत मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो ये बहन अपनी पुरसाइश जिंदगी को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई। नाजरीन, मारिया नुसरत बयान करती है कि वो एक कट्टर कादियानी खानदान में पैदा हुई जिसने बचपन से मिर्जा कादियानी के बारे में ही सुना था। मारिया नुसरत का ताल्लुक फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से है जिसने BS ऑनर इंफॉर्मेशन की डिग्री हासिल की। मारिया बताती है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि किस तरह कादियानों की तबलीग लोगों में आम करनी है और किस तरह लोगों को इस गंदगी की तरफ माइल करना है, जबकि लोगों की जहनों में इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक शुकूक शुबहात पैदा करने हैं। मारिया नुसरत के वालिद और ताया अब्बू कादियानों के सरगर्म रुकन है, इसलिए तालीम से फारिग होने के बाद मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गयी। एक दिन मैं कादियानों के एक प्रोग्राम में शरीक थी जिसके आखिर में सवालात और जवाबात का सेशन था, जहां कादियानियों के मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर की बहन भी शरीक थी। इसकी बहन से मैंने सवाल किया कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुरान करीम में कादियानत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसलिए मेरा आपसे यही सवाल है कि मुझे दिखाया जाए कि आखिर कुरान मजीद में कादियानियत का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ। मारिया नुसरत बताती है, मेरे इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था और बजाय मुझे मुतमईन करने की मेरे साथ लड़ने लगी। मेरी बहन जो कि कादियानों की सरगर्म रुकन थी, मैंने उनसे कहा, देखो मेरे सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं। एक और बात जिसने मुझे शदीद शुकूक शुबहात में मुब्तला किया और वो ये कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि हम मक्का या मदीना में मरेंगे, हालांकि मिर्जा कादियानी की वफात लाहौर में हुई। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो रास्ता हमारे बड़ों ने हमारे लिए चुना है इसमें कोई हकीकत नहीं और ये तबाही और हलाकत का रास्ता है। इसके अलावा मारिया नुसरत बताती है कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ही नऊजुबिल्लाह खुदा हूँ। ये सब जब मैंने अपने घर वालों से बयान किया तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर कोई इंसान खुदाई का दावा कैसे कर सकता है। यानी ये लोग जहालत में इस कदर डूब चुके हैं, दौलत ने इनको इस कदर अंधा बना दिया है जिन्हें इन बातों का इल्म भी नहीं कि इनका खलीफा न सिर्फ खुद को नऊजुबिल्लाह रसूल बल्कि खुदा भी तस्वूर करता है। हमारी स्कूल के प्रिंसिपल को मालूम था कि कादियानी किस गलाजत और गंदगी का नाम है। इसने मुझे पूरे सबूत दिखाए कि मिर्जा कादियानी इस्लाम और मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, अहले बैत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। जब ये तमाम बातें मैंने सुनी और मिर्जा कादियानी की हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि आखिर कैसे जिस शख्स को हम अपना नबी मानते हैं वो कैसे इतनी गुस्ताखियां कर सकता है, वो इतना बदकिरदार और जलील कैसे हो सकता है, कैसे अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी कर सकता है। इसके बाद मैं इंतहाई परेशानी की हालत में स्कूल से घर आई। उसी रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मारिया नुसरत बयान करती है, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद हूँ, सख्त गर्मियों के दिन है, मैं घर से बाहर अकेली मौजूद हूँ, मेरा सर भी नंगा है और मेरे पाँव भी। मैं डर के मारे दौड़ना शुरू कर देती हूँ कि शायद कोई मुझे मारने आ रहा है। मैं जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ती हूँ, लेकिन जब खुद को देखती हूँ तो एक कदम भी मेरा आगे नहीं बढ़ता। इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ी, इतनी हिम्मत की, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाई। उस वक्त मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर है और मुझे अपने आप से बहुत गंदी बदबू आती है। फिर इसके बाद ये ख्वाब मुझे कई बार आया और जब भी मुझे ये ख्वाब आता मैं और ज्यादा डर जाती। मैं इंतहाई तजब्जुब और बेचैनी का शिकार थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकात एक साबिका कादियानी इरफान महमूद से हुई जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और दीनी इस्लाम की दावत और तबलीग का काम भी करते हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरी इस्लाम के मुतालिक काफी शुकूक शुबहात दूर किए। इसके बाद मैंने मिर्जा कादियानी पर करोड़ों लानतें भेजी और इस्लाम कबूल किया। मारिया नुसरत मजीद बताती है, इसके बाद मैं घर गई और अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मुझे कोई ऐसी निशानी दिखा ताकि मुझे पता
पता चल सके कि मैंने आज जो किया और जो रास्ता अपने लिए चुना वो वाकई सच और हक का रास्ता है। उसी रात मैंने वही ख्वाब देखा कि मैं अपने घर के बाहर मौजूद हूँ, सख्त गर्मियों के दिन है और कोई मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ आ रहा है। मैं डर के मारे जान बचाने के लिए भाग जाती हूँ, लेकिन इस दफा मामला बिल्कुल उलट था। जब डर के मारे भागना शुरू किया तो भागते भागते एक पक्की सड़क पर पहुँच गई। मेरा सर जो पहले नंगा होता था अब उस पर एक सफेद चादर आसमान की तरफ से आई। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मेरे आगे एक नौजवान हराम भांदे खड़ा है। जब मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो मैंने सब्ज गुम्बद और मीनार को पाया और इसके बाद फौरन मेरी आंख खुल जाती है। जहाँ पहले इसी ख्वाब से जागने के बाद मेरे जिस्म और पसीने से इंतहाई अजीब किस्म की बदबू आती, लेकिन इस बार मुझे अपने आप से इतनी खुशबू और महक महसूस हुई जो मेरे लिए वाकई एक करिश्मा था। मैंने इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरा दिल इतना मुतमईन नहीं था, मगर इस ख्वाब के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई जाहिर की। अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में अपनी नबी का रोजा दिखाया और समझाया कि आज तुमने जो किया बिल्कुल सच्चाई और हक। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसमें मतलब जो कद्यान जो गर्ल है उस फर्स्ट वो कद्यान रहती है, उसके बाद में मतलब उन्हें पता चलता है कि इस्लाम कितना अच्छा है। उसके बाद में उनका कद्यानी जो मैंने होते हैं समझाने वाले, जो उनको उल्टा उल्टा सारी बात बताते हैं, ऐसा है, उन खुद को अल्लाह मानते हैं, खुद को हुजूर मानते हैं। तो इन्होंने मतलब जाना सब बारे में, इस्लाम के बारे में कि कितना इन लोग झूठ बोलते हैं, करते हैं। तो उसके बाद में इनको सपना आया, उसके बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो था, क्योंकि ऐसे भी हकीकत होता है जो कि काफ़ी बार होता है, जो कि जिसको अल्लाह मतलब बुलाता है ना, अपना बनाता है ना, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, सही ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।